आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। पीएम किसान की 22वीं किस्त से पहले बड़ा अपडेट। हर किसान की बनेगी डिजिटल आईडी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त से पहले किसानों के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। अब हर किसान की डिजिटल फार्मर आईडी बनाई जाएगी। यह आईडी भविष्य में सभी कृषि योजनाओं का आधार बनेगी और इसके बिना लाभ लेना मुश्किल हो सकता है। दरभंगा प्रमंडल के संयुक्त कृषि भवन परिसर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों ने बताया कि जिले के करीब 2,26,000 किसान पीएम किसान योजना से जुड़े हैं। इनमें से 6,780 किसानों की डिजिटल आईडी तैयार हो चुकी है, जबकि शेष किसानों का पंजीकरण तेजी से कराया जा रहा है। संयुक्त निदेशक संजय नाथ तिवारी ने कहा कि फार्मर आईडी बनने के बाद किसानों को बार बार कागजी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। एक ही डिजिटल पहचान से उन्हें पीएम किसान 10 सम्मान निधि, फसल बीमा, बीज अनुदान और अन्य योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। अपर समाहर्ता ब्रजेश कुमार ने बताया कि यह राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजना है। इसका उद्देश्य किसानों का सटीक डिजिटल डाटाबेस तैयार करना और योजनाओं को पारदर्शी बनाना है। मधुबनी में एसबीआई एटीएम काटकर लाखों की लूट। राजनगर थाना क्षेत्र के नरकटिया पेट्रोल पंप के सामने स्थित एसबीआई एटीएम को शुक्रवार रात बदमाशों ने निशाना बनाया। अपराधियों ने पूरी वारदात बेहद योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दी। रात करीब 1:30 पर 2 अपराधी एटीएम कक्ष में घुसे और 2 बाहर रेकी करते रहे। अंदर घुसे अपराधियों ने पहले सीसीटीवी कैमरे पर ब्लैक स्प्रे छिड़का ताकि उनकी पहचान न हो सके। इसके बाद गैस कट्टर से मशीन को बगल से काटकर कैश बॉक्स निकाला और 1:52 पर पैदल पूरब दिशा की ओर फरार हो गए। पूरी वारदात मात्र 22 मिनट में पूरी हुई। शनिवार सुबह मकान मालिक ने शटर बंद देखकर संदेह जताया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एटीएम मशीन टूटी और कैश बॉक्स गायब पाया। एफएसएल टीम ने भी साक्ष्य जुटाए। बैंक के सीएमएस ने शुक्रवार शाम कैश डाला था। पुलिस अन्य सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अपराधियों की तलाश जारी है। जीविका से बदल रही महिलाओं की जिंदगी। नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र में जीविका और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। पहले घर तक सीमित रहने वाली महिलाएं अब सिलाई, बकरी पालन, किराना और सब्जी दुकान जैसे काम कर आत्मनिर्भर हो रही हैं। लक्ष्मीपुर गांव की संजू देवी ने जीविका से मिली 10,000 की सहायता राशि से सिलाई मशीन खरीदी और काम शुरू किया। शुरुआत छोटे ऑर्डर से हुई, लेकिन अब सिलाई से नियमित आमदनी हो रही है। संजू देवी बताती हैं कि पहले आर्थिक तंगी के कारण बच्चों की पढ़ाई, घरेलू खर्च और इलाज मुश्किल था, लेकिन अब वह आत्मसम्मान के साथ जीवन जी रही हैं। इसी तरह नेहा कुमारी, पिंकी देवी, सावित्री देवी, पार्वती देवी और अन्य महिलाएं भी स्वरोजगार से परिवार की आर्थिक रीढ़ बन चुकी हैं। जीविका समूह से जुड़ी महिलाएं कहती हैं कि इस योजना की खासियत यह है कि उन्हें घर बैठे रोजगार मिला है। सिलाई, कढ़ाई और बकरी पालन जैसे कार्यों से महिलाएं अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं और समाज में उनकी पहचान बदल रही है। हिजाब विवाद पर राज्यपाल का बयान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महिला डॉक्टर नुसरत परवीन से जुड़ा हिजाब प्रकरण लगातार चर्चा में है। इस पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि इसे विवाद कहना ही गलत है। उन्होंने कहा कि जहां रिश्ता पिता और पुत्री का हो, वहां विवाद की कोई गुंजाइश नहीं होती। राज्यपाल ने नुसरत परवीन को देश की बेटी बताते हुए कहा कि बेटियों के सम्मान और भावनाओं का ख्याल रखना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया होने के नाते पिता की भूमिका में हैं और पिता पुत्री के बीच का स्नेह विवाद नहीं हो सकता। राज्यपाल ने राजनीतिक रंग देने की कोशिशों को दुखद बताया और कहा कि इसे पारिवारिक और भावनात्मक रिश्ते के रूप में देखना चाहिए। एचआईवी पीड़ितों के लिए राहत। बिहार में खुलेंगे 5 नए एआरटी सेंटर। एचआईवी संक्रमित मरीजों को अब इलाज और दवा के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। साल के अंत तक बिहार में 5 नए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एआरटी सेंटर शुरू होंगे। इससे राज्य में कुल एआरटी सेंटरों की संख्या 34 हो जाएगी। फिलहाल 26 जिलों में 29 सेंटर संचालित हैं, लेकिन कई जिलों के मरीजों को दूसरे जिलों में जाना पड़ता है।
नए सेंटर पटना, AIIMS, IGIMS पटना, NMCH पटना, ESI मेडिकल कॉलेज बिहटा और किशनगंज के माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में स्थापित होंगे। इन सेंटरों पर खून की जांच, ART दवाएं, परामर्श, मानसिक सहयोग, TB व अन्य संक्रमणों का इलाज मिलेगा। HIV पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की जांच व इलाज भी होगा ताकि संक्रमण न फैले। यह कदम मरीजों को उनके नजदीक ही इलाज उपलब्ध कराने और जागरूकता बढ़ाने में अहम साबित होगा। बिहार हिजाब विवाद ने पकड़ा तूल। पटना में सामने आया हिजाब प्रकरण अब राजनीतिक और सामाजिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष ने इसे महिला की गरिमा और धार्मिक पहचान से जोड़कर सवाल उठाए। उनका कहना है कि सार्वजनिक मंच पर किसी महिला के पहनावे के साथ छेड़छाड़ असंवेदनशील और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। वहीं सत्ता पक्ष ने इसे गलत संदर्भ में पेश करने का आरोप लगाया और कहा कि घटना को राजनीतिक लाभ के लिए तूल दिया जा रहा है। कुछ नेताओं ने इसे अनजाने में हुआ क्षण बताया, जबकि कुछ ने संवेदनशीलता के अभाव के रूप में देखा। इस विवाद ने बिहार की राजनीति में गर्मी बढ़ा दी है और सही गलत की बहस तेज हो गई है। लालू यादव की आंख का सफल ऑपरेशन। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की आंख का ऑपरेशन दिल्ली के सेंटर फॉर साइट अस्पताल में हुआ। उनकी बेटी मीसा भारती ने फेसबुक पोस्ट में बताया कि डोवेनशुला महिपाल सचदेव ने मोतियाबिंद और रेटिना की संयुक्त सर्जरी सफलतापूर्वक की। उन्होंने चिकित्सकों और स्टाफ का आभार जताया और समर्थकों से पिता के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। सेंटर फॉर साइट के चेयरमैन डॉ सचदेव ने कहा कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और रिफाइंड सर्जिकल टेक्निक्स से यह सर्जरी सुरक्षित और हाई प्रिसिशन के साथ पूरी हुई है। लालू यादव ने उपचार पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और उनकी रिकवरी स्मूथ रहने की उम्मीद है। इससे पहले दिसंबर 2022 में सिंगापुर में उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी, जहां बेटी रोहिणी आचार्य ने किडनी डोनेट की थी। उम्र संबंधी समस्याओं के बावजूद उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधर रहा है। KYC नहीं कराई तो रुक सकता है राशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन पाने वाले सभी लाभुकों के लिए KYC अनिवार्य कर दी गई है। बिहार सरकार ने साफ किया है कि 30 दिसंबर तक सभी राशन कार्ड धारियों को आधार सीडिंग कराना होगा। 17 से 30 दिसंबर तक राज्य भर में उचित मूल्य दुकानों पर विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। यदि समय सीमा तक KYC नहीं कराई गई तो भविष्य में राशन मिलने में दिक्कत हो सकती है। बाहर रहने वाले लाभुकों को राज्य लौटने की जरूरत नहीं है। वे अपने वर्तमान निवास स्थान पर भी KYC करा सकते हैं। विभाग संदिग्ध राशन कार्डों का भौतिक सत्यापन भी कर रहा है। KYC से बायोमेट्रिक डाटा के जरिए फर्जी लाभुकों की पहचान कर उन्हें बाहर किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य पात्र लोगों तक ही राशन पहुंचाना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना है। बिहार में अब 24 घंटे में बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस। परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। अब योग्य आवेदकों को ड्राइविंग टेस्ट पास करने के 24 घंटे के भीतर लाइसेंस मिलेगा। पहले इसमें 1 सप्ताह से 10 दिन तक का समय लगता था। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने एजेंसी को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं होगी। सभी जिलों में चिप रहित लैमिनेटेड लाइसेंस और RC की प्रिंटिंग व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा गया है। हर जिले में 90 दिनों की कार्ड प्रिंटिंग सामग्री उपलब्ध रहनी चाहिए। बिहार में हर महीने 55,000 से अधिक आवेदन आते हैं। 16 दिसंबर को ही 1,840 ऑनलाइन आवेदन दर्ज हुए, जिनमें सबसे अधिक 234 आवेदन मुजफ्फरपुर से आए। बढ़ते आवेदनों को देखते हुए प्रक्रिया को और तेज किया गया है। अब जनता को लाइसेंस के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कड़ाके की ठंड में कोल्ड वेव का खतरा। बिहार में ठंड बढ़ने से शीतघात का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए चेतावनी जारी की है। लोगों को सलाह दी गई है कि मौसम पूर्वानुमान पर ध्यान रखें और पर्याप्त गर्म कपड़े तैयार रखें। घर में ठंडी हवा का प्रवेश रोकें और आपातकालीन सामग्री जैसे भोजन, पानी, बैटरी, दवाएं तैयार रखें। शीतघात के दौरान घर के अंदर रहें और ठंडी हवा से बचें। परतदार कपड़े पहनें, सिर, गर्दन, हाथ पैर ढकें और गीले कपड़े तुरंत बदलें।
बिना अंगुली वाले दस्ताने और जलरोधी जूते पहने। विटामिन सी से भरपूर फल सब्जियां खाएं ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यह एहतियात न केवल स्वास्थ्य बचाएगा बल्कि ठंड से होने वाली गंभीर समस्याओं से भी सुरक्षा देगा। बिहार के किसानों की बल्ले बल्ले, ओमान में खुलेगा निर्यात का नया रास्ता। ओमान के साथ हुए हालिया व्यावसायिक समझौते से बिहार के कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों को खाड़ी देशों के बाजार तक सीधी पहुंच मिलेगी। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान ने बताया कि चावल, मखाना, शहद, मसाले, सब्जियां, फल, हैंडलूम और हस्तशिल्प उत्पादों की वहां अच्छी मांग है। इससे किसानों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को सीधा लाभ मिलेगा। बिहार राज्य व्यावसायिक संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने कहा कि मखाना उद्योग के लिए यह समझौता गेम चेंजर साबित होगा। मखाना पहले से ही खाड़ी देशों में लोकप्रिय है और अब इसके निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। भागलपुरी सिल्क और मधुबनी पेंटिंग को भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। सीआईआई बिहार अध्यक्ष गौरव शाह ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग उद्योग को भी बल मिलेगा और कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स में निवेश बढ़ेगा। ओमान के निवेशक बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में रुचि दिखा रहे हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बिहार के 1 लाख से अधिक बुजुर्गों की पेंशन बंद। आधार कार्ड और बैंक खाते में नाम की स्पेलिंग की गड़बड़ी से बिहार में 1 लाख से अधिक वृद्धजन की पेंशन बंद हो गई है। कहीं नाम के टाइटल में गड़बड़ी है तो कहीं अक्षर 2 बार आ गया। इस वजह से वृद्धजन समाज कल्याण विभाग, एसडीओ कार्यालय और बैंक शाखाओं के चक्कर काट रहे हैं। पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़कर 1100 रुपए होने के पहले से ही यह समस्या बनी हुई है। कैंप में जांच भी हो चुकी है, लेकिन पेंशन बंद है। वृद्धजन का कहना है कि बैंक ने आधार कार्ड के आधार पर ही खाता खोला था, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि विभाग की जानकारी में यह मामला है और केंद्रीकृत सिस्टम बनाने की योजना पर काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिया है कि जिनका पेंशन बंद है उनकी जांच कर इसे फिर से शुरू किया जाए। वायरल बयान पर केंद्रीय मंत्री मांझी नाराज। चुनावी प्रक्रिया को लेकर दिए गए बयान के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मांझी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवार और प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार के मनोबल को बढ़ाने के लिए बयान दिया था। मांझी ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने का श्रेय निर्वाचन आयोग को जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सत्ता में रहकर चुनाव प्रभावित किए जा सकते तो कांग्रेस आज विपक्ष में नहीं होती। मांझी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि उनके वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब कोई उन्हें अपमानित नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मांझी अब ब्रांड बन चुके हैं और किसी से डरने वाले नहीं हैं। भागलपुर में अवैध ऑटो स्टैंड पर वसूली। ठेला लगाने पर 500 रुपए। भागलपुर शहर में अवैध ऑटो टोटो स्टैंड और उसके आसपास ठेला लगाने की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। ठेला लगाने वालों से 500 रुपए वसूले जा रहे हैं, जिससे यह अवैध वसूली अब आम बात बन गई है। नगर निगम की टीम दबाव में कभी कभार अतिक्रमण हटाने आती है, लेकिन जुर्माना लेकर छोड़ देती है। स्थायी समाधान नहीं होने से जाम की समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के आसपास एम्बुलेंस तक को अंदर जाने में परेशानी होती है। स्टेशन, कोयला डिपो, तिलका मांझी चौक और खलीफा बाग चौक पर भी यही हाल है। सबौर रोड और 0 माइल चौराहा पर तो रोजाना जाम लगता है। स्कूल समय में ट्रकों की आवाजाही से जाम का दायरा 20 से 22 किलोमीटर तक फैल जाता है। वन वे व्यवस्था के बावजूद बच्चों और आम लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सब्जी विक्रेता और शिक्षिका का प्रेम प्रसंग, पत्नी ने किया हंगामा। भागलपुर जिले के अजगैवीनाथ धाम थाना क्षेत्र से एक अजीब प्रेम प्रसंग सामने आया है। 5 वर्षों से सब्जी बेच रहे एक युवक का दिल बगल की स्कूल में कार्यरत शिक्षिका पर आ गया। दोनों के बीच मुस्कान और बातचीत से नजदीकियां बढ़ीं और मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान भी हुआ। अक्सर फोन पर बातें होने लगीं, लेकिन जब पत्नी को इसकी भनक लगी तो उसने पति पर नजर रखना शुरू कर दिया।
एक दिन पति ने शिक्षिका को बिना पैसे लिए सब्जी दी और जाते जाते शिक्षिका ने हाथ हिलाकर बाएं बाएं किया। यह दृश्य पत्नी ने देख लिया और गुस्से में बीच सड़क पर हंगामा कर दिया। लोगों की भीड़ जुट गई और काफी देर तक विवाद चलता रहा। पत्नी ने पति और शिक्षिका दोनों को भला बुरा कहा। लोगों ने समझाने की कोशिश की और अंततः सभी को घर भेजा गया। यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर महिला हादसे की शिकार, दोनों पैर कटे। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर शनिवार दोपहर बड़ा हादसा हुआ। करजा थाना क्षेत्र की वीणा देवी अपनी बेटी को मिथिला एक्सप्रेस में चढ़ाने आई थीं। ट्रेन खुलने पर हड़बड़ी में प्लेटफार्म पर कूदते समय उनका पैर फिसल गया और वे रेल लाइन ऑफ प्लेटफार्म के बीच फंस गईं। इस दौरान ट्रेन की चपेट में आने से उनके दोनों 10 पैर कट गए। हादसे के बाद यात्रियों ने हंगामा किया और रेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। नॉर्थ साइड में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं होने से महिला को ठेला और ऑटो से सदर अस्पताल भेजना पड़ा। स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं था। हादसे के कारण मिथिला एक्सप्रेस करीब आधा घंटा तक जंक्शन पर रुकी रही। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। गोपालगंज में प्रेमी की पिटाई, फिर मंदिर में कराई शादी। सिधवलिया थाना क्षेत्र के शेर गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। धर्मेंद्र कुमार, जो सिवान जिले के सिकटिया गांव का निवासी है, अपनी प्रेमिका काजल कुमारी से मिलने आया था। परिवार वालों को जानकारी मिलते ही उन्होंने युवक को पकड़ लिया और शादी का दबाव बनाया। पहले कोर्ट परिसर में शादी कराने ले गए, लेकिन कागजी प्रक्रिया में समय लगने पर दोनों को मौनिया चौक स्थित हनुमान मंदिर ले जाया गया। यहां प्रेमी ने शादी से इनकार करने की कोशिश की तो उसकी फिर पिटाई की गई। अंततः उसने प्रेमिका की मांग में सिंदूर डालकर शादी की रस्म पूरी की। मौके पर भारी भीड़ जुटी रही और यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। जहानाबाद में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से 61 युवाओं को मिला लाभ। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जिले के 61 युवाओं को पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपए दिए गए हैं। यह योजना अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। चयनित लाभुकों को 3 किस्तों में कुल 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहली किस्त से उपकरण और मशीनें खरीदी जाएंगी। इसके बाद प्रशिक्षण पूरा होने पर दूसरी किस्त के रूप में 1 लाख रुपए और अंत में 50,000 रुपए की तीसरी किस्त दी जाएगी। इस योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण, फर्नीचर, निर्माण, दैनिक उपयोग की सामग्री और सेवा उद्योग जैसे 62 प्रकार के व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और स्थानीय उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। पिछले वर्ष 44 लाभुकों को योजना का लाभ दिया गया था। खगड़िया में अतिक्रमण हटाओ अभियान। दुकानदारों में हड़कंप। कड़ाके की ठंड में शनिवार को खगड़िया नगर परिषद ने राजेंद्र चौक से बखरी बस स्टैंड तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। कार्यपालक पदाधिकारी सिंधु कमल के नेतृत्व में भारी मशीनों का इस्तेमाल कर सड़क पर लगे ठेले और खोमचे हटाए गए। टोटो चालकों को भी चेतावनी दी गई कि सड़क को वाहन पड़ाव न बनाएं। अभियान के दौरान कई फुटकर विक्रेताओं के सामान जब्त किए गए। यह सड़क शहर की लाइफलाइन है, जिससे स्टेशन, बस स्टैंड और मछली आढ़त तक लोग आते जाते हैं। अतिक्रमण और टोटो चालकों की लापरवाही से यहां अक्सर जाम लगता है। नगर परिषद ने कहा कि फुटकर विक्रेताओं के लिए बाजार समिति में जगह चिन्हित की गई है। यदि पुनः सड़क पर अतिक्रमण किया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी। ग्रीन खगड़िया, क्लीन खगड़िया अभियान को सफल बनाने के लिए नागरिकों से सहयोग की अपील की गई। बिहार हिजाब विवाद पर पूर्व विधायक का बड़ा बयान। बिहार में हिजाब विवाद लगातार तूल पकड़ रहा है। इस बीच मधुबनी जिले के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रुख का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जिहादी मानसिकता को किसी भी सूरत में बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। उनका दावा है कि इस मुद्दे पर उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं, लेकिन वे दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। बचौल ने कहा कि डॉक्टर जैसी सेवाएं सार्वजनिक सेवा के दायरे में आती हैं, इसलिए पहचान छुपाने से जुड़े नियमों पर सख्ती जरूरी है। उन्होंने मांग की कि आम लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्पष्ट कानून बने। बचौल अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चित रहे हैं
और क्षेत्रीय विकास व सांस्कृतिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। छपरा अपहरण कांड का खुलासा, साथ ही डॉक्टर निकला मास्टरमाइंड छपरा में चर्चित चिकित्सक डॉ सजल कुमार के अपहरण प्रयास मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस साजिश का मास्टरमाइंड उनके ही क्लिनिक में कार्यरत एनेस्थीसिया चिकित्सक डॉ शिव नारायण निकले। आर्थिक लालच में उन्होंने हरियाणा निवासी सहयोगी मांटी भारती के साथ मिलकर 1 करोड़ रुपए की फिरौती वसूलने और हत्या की योजना बनाई थी। पुलिस ने कुल 6 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। घटना 17 दिसंबर की रात हुई, जब बदमाशों ने डोमिया सजल, उनके चालक और एक कर्मी को कार में बैठाकर अपहरण कर लिया। लेकिन साहस दिखाते हुए डॉ सजल ने कुहासे में धीमी रफ्तार का फायदा उठाकर कार से छलांग लगा दी और बच निकले। अपराधी फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि शिव नारायण पर पहले भी फर्जीवाड़े के मामले दर्ज हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का वेरिफिकेशन शुरू। सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन शुरू हो गया है। इस योजना का उद्देश्य फूस और कच्चे घरों को पक्के मकान में बदलना है। प्रखंड क्षेत्र में कुल 15,656 लोगों के नाम सर्वे सूची में दर्ज हैं। आवास पर्यवेक्षक अनमोल कुमार ने ढोली पंचायत के गौरीपट्टी गांव में लाभुकों के घर जाकर जांच की और योजना से जुड़ी जानकारी दी। सत्यापन कार्य पदाधिकारी स्तर के कर्मियों द्वारा किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या पक्षपात न हो। पंचायतवार लाभुकों की संख्या अलग अलग है, जैसे झिल्ला डुमरी पंचायत में 2124, शाहपुर पृथ्वी पट्टी में 2020 और सरायगढ़ पंचायत में 1583 नाम शामिल हैं। सत्यापन के दौरान लाभुक की उपस्थिति और दस्तावेज जरूरी है। जिनके पास पहले से पक्का मकान या 4 पहिया वाहन है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 2 आधार कार्ड से डबल पेंशन का जुगाड़। साजिश बेनकाब खरका तेलवा पंचायत की मैमून खातून और उनके पति लतीफ मियां ने वृद्धावस्था पेंशन से वंचित होने की कहानी गढ़ी थी। बीडीओ प्रिया भारती ने जांच की तो पता चला कि 9 दिसंबर को ही उनके खाते में पेंशन राशि भेजी गई थी। विकास मित्र अनिशा कुमारी ने बताया कि मैमून के पास 2 आधार कार्ड हैं। एक में जन्म तिथि 1946 और दूसरे में 1964 दर्ज है। गांव के बिचौलियों के बहकावे में आकर वह 2 आधार कार्ड से डबल पेंशन का लाभ लेने की कोशिश कर रही थी। सरकारी प्रावधान के अनुसार उसे एक ही आधार कार्ड से पेंशन जोड़ा गया है। बीडीओ ने कहा कि किसी भी योजना से जुड़ी समस्या पर लोग सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं।